स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी इस ऑनलाइन क्लास में। देखिए, मैं आपको ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता रहा था। आज मैं उसका अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो अक्सर एग्जाम में इस सेंटेंस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए, थोड़ा पहले रूल समझते हैं। क्या है रूल? रूल आ जाएगा तो बाकी सब आ जाएगा, उतना तो आप जानते ही होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, एक्सक्लामेटरी एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अभी तक तो हमने केवल क्या सीखा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना। अब अगर सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी में रहेगा और ऑब्जेक्टिव दोनों में रहेगा तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए, एक्सक्लामेटरी क्या होता है? एक्सक्लामेटरी मतलब होता है विस्मयादि बोधक। जब कोई अचानक मन की भावना निकलती है तो उसे हम एक्सक्लामेटरी बोलते हैं, यानी विस्मयादि बोधक बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जब आप किसी को क्या करें, आशीर्वाद दें या श्राप दें, तो वहां ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। तो आइए रूल थोड़ा समझते हैं। रूल समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक आने लगेगा। रूल फर्स्ट है, इसमें कई रूल हैं। रूल फर्स्ट है, जब इसका इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो यदि डायरेक्ट में हाउ अथवा व्हाट लगा हो, जब हम इस सेंटेंस का, अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहेगा, उसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट से, अगर डायरेक्ट में हाउ या व्हाट लगा हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। यदि हुर्रा, कभी कभी खेलते हैं, जीत जाते हैं तो हुर्रा शब्द निकल पड़ता है, हुर्रा हो तो एक्सक्लेम्ड के बाद जॉय लगाते हैं। और यदि ओ एलएस आ का प्रयोग हुआ हो डायरेक्ट में तो एक्सक्लेम्ड के बाद सारो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सारो। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका डायरेक्ट है, डायरेक्ट में क्या है? सचिन सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट ए नाइस प्लेस इट इज। व्हाट ए नाइस प्लेस इट इज। लास्ट में क्या लगेगा? कामा इन्वर्टेड कामा। यहां पहले तो क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो मार्क होता है उसको लगाइए और इन्वर्टेड कामा से बंद कर दीजिए। अब इसका हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान है। अब हमें देखना क्या है, रूल में हमने क्या बताया, जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं अगर डायरेक्ट में हाउ अथवा व्हाट लगा हो। अब यहाँ देखिए, डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट में जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग है यानी रिपोर्टेड स्पीच, उसमें व्हाट लगा है। तो व्हाट जब लगा रहता है तो हम सेड को किसमें बदलते हैं? एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। सेड को किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। तो इसको बदलेंगे, क्या होगा? सचिन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्या होगा? सरप्राइज। सचिन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे? दैट। अब देखिए, जो हमारा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको हम अफर्मेटिव में बनाएंगे। व्हाट हटा देंगे, व्हाट के स्थान क्या लग गया? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लग गया। अब बाकी जो सेंटेंस है उसको हम क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव में। तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएं। अब बोले क्या? व्हाट ए नाइस प्लेस इट इज। तो इसका अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? इट इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, इट। अब देखिए, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। हमने नियम में क्या पढ़ा है? अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो ये पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है डायरेक्ट में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो किसमें बदलेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो किसमें बदलेगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो क्या होगा? दैट इट वाज, इसका क्या हो जाएगा? वाज। इट वाज ए नाइस प्लेस। क्या हो जाएगा? इट वाज ए नाइस प्लेस। हो गया आपका इनडायरेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। अब आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। डायरेक्ट
डायरेक्ट में दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा क्या है, जैसे चिल्ड्रेन सेड, चिल्ड्रेन सेड कामा इन्वर्टेड कामा, चिल्ड्रेन सेड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा, HURRAH, हुर्रा, we got a new thing, we got a new thing, we got a new thing, लास्ट में इन्वर्टेड कामा से बंद कर दीजिए। अब इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा, देखिए इनडायरेक्ट, देखिए हमने नियम में क्या बताया, अगर डायरेक्ट में क्या आता है हाउ अथवा व्हाट आता है तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लगता है, और अगर हुर्रा आ गया तब एक्सक्लेम के बाद जॉय लगाते हैं, सरप्राइज नहीं लगाएंगे तब यहाँ क्या लगाएंगे, जॉय लगाएंगे। देखिए चिल्ड्रेन अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या होगा, चिल्ड्रेन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, चिल्ड्रेन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्या लगेगा, दैट लगेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्या लगेगा, दैट। अब वी गॉट ए न्यू थिंग, अब देखिए कौन सा टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसका बनाएंगे क्या होगा, वी। अब देखो वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रहता है तो किसके हिसाब से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, चिल्ड्रेन प्लूरल है तो वी के अगर हम बदलेंगे तो किसमें बदलेगा, दे में, दे हैड गॉट अ न्यू थिंग, दे हैड गॉट अ न्यू थिंग। तो बहुत ही आसान है, बस आपको टेंस बदलते आना चाहिए और बाकी नियम हमने जो बता रखा है यहाँ उसको आना चाहिए। आइए देखते हैं अगला रूल, आइए देखते हैं एक एलस वाला, एलस अगर रहता है या ओ आ अगर डायरेक्ट में रहता है वर्ड तो उसको हम किस में बदलते हैं, सारों में बदलते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। जैसे डायरेक्ट में दिया है सेंटेंस, डायरेक्ट में क्या दिया है, अजय सेड कामा इन्वर्टेड कामा ओ आई कुड नॉट गेट द चांस, I could not get the chance। अब इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट हमारा क्या होगा, अब देखिए ओ आया है डायरेक्ट में तो ओ किस में बदल जाएगा, एलस में, तो अजय exclaimed with एलस, अजय एक्सक्लेम विथ सारो, एक मिनट, अजय एक्सक्लेम विथ सारो लगेगा, SORRO, क्योंकि अगर डायरेक्ट में ओ एलस आ ये सब वर्ड आता है तो सेट को हटा के क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम विथ सारो। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्या लगेगा, दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्या लगेगा, दैट। अब देखिए अब पर्सन कैसे चेंज हो गए, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अजय के हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो अजय थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए क्या लगेगा, ही। अब कुड है, कुड जो है नहीं बदलता है, कुड का कुड रहेगा, दैट ही कुड नॉट गेट द चांस, बहुत ही आसान था, बस आपको वर्ड पहचानना, अगर वर्ड पहचानना आ गया तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना जान जाएंगे। आइए देखते हैं अगला रूल, आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। अगला रूल क्या है, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि डायरेक्ट में क्या आया रहे, डायरेक्ट स्पीच में अगर आया रहे क्या, हा हो तो एक्सक्लेम के बाद अम्यूजमेंट और
फाइव फाइव अगर आया रहेगा, उह आया रहेगा, डिस्कस्ड आया रहेगा, गुड हेवेंस आया हो, तो एक्सक्लेम विथ हॉरर का प्रयोग करते हैं किसके स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब को हटा करके। तथा गुड नाइट या गुड मॉर्निंग अगर आया रहे तो को किसमें बदलेंगे, बेड में परिवर्तित करते हैं। यदि हेल्प हेल्प लगा हो डायरेक्ट में तो सेड को साउटेड में बदला जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी चीज को खराब करने का भाव हो, तो जैसे मान लो कोई चीज खराब हो गया तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलेंगे, एक्सक्लेम इन एंगर का प्रयोग होता है। और ब्राओ को अगर ब्राओ लगा है तो उसको किसमें बदलेंगे, अपलोडेड सेइंग में बदलते हैं। अब आइए सबको हम एग्जांपल के माध्यम से एक एक करके समझते हैं। तो देखिए पहला क्या है, डायरेक्ट में जैसे आपको दिया है क्या, अर्जुन सेड कामा इन्वर्टेड कामा हा 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 I aimed at the eye of fish, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये आपका क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ। अर्जुन से, अर्जुन ने कहा हा हा यानी खुशी का बात बोला, आई एम्ड एट द आई ऑफ फिश, मैंने आंख मछली की आंख पर निशाना लगा दिया। अब इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए इनडायरेक्ट में अगर डायरेक्ट में हा का यूज हुआ हो तो एक्सक्लेम के बाद अम्यूजमेंट लगाते हैं, तो क्या होगा, अर्जुन exclaimed with, नहीं लगेगा यहां, यहां इन लगेगा, exclaimed in amusement, exclaimed के बाद क्या लगेगा, इन amusement लगेगा। और कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगेगा, that, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्या लगेगा, दैट। अब देखिए ये हा के स्थान पे क्या लगा, एक्सक्लेम इन अम्यूजमेंट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के, अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे एक्सक्लेम इन अम्यूजमेंट लगा क्योंकि हा लगा था। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगेगा। अब बाकी जो सेंटेंस है हमारा अगला रिपोर्टेड स्पीच, उसको उसमें क्या करना है, पर्सन चेंज करना है और टेंस चेंज करना है। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये अर्जुन के हिसाब से बदलेगा तो किसमें हो जाएगा, ही ना, ही। अब टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ही हैड एम्ड, ही हैड एम्ड एट बाकी सेंटेंस को ऐसे उतार लेना, एट द आई ऑफ फिश, हो गया आपका ये इनडायरेक्ट। बहुत ही आसान है, बस आपको टेंस चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है, बस आपको रिपोर्ट डायरेक्ट में देखना है क्या कौन सा वर्ड यूज हुआ, हा का यूज हुआ है तो एक्सक्लेम विद अम्यूजमेंट लगेगा। आइए अब एक एग्जांपल और समझते हैं, आइए देखते हैं एग्जांपल एक और। देखिए जय सेड कामा इन्वर्टेड कामा उह, उह, कामा इन्वर्टेड कामा बंद यहां। फिर अगला, हाउ डर्टी द स्ट्रीट इज, हाउ डर्टी द स्ट्रीट इज, आपका इन्वर्टेड कामा बंद। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब देखिए उह लगा है, उह का मतलब जैसे कोई चीज गंदा रहता है तो उसके लिए उह शब्द निकल जाता है, तो उह अगर आया है डायरेक्ट में तो क्या होता है, उह किस में बदलेगा, एक्सक्लेम विद हॉरर में, एक्सक्लेम विद हॉरर में बदलेगा। देखो फाइव फाइव उह डिस्कस गुड इवेंट्स अगर ये सब आया है तो एक्सक्लेम विद हॉरर में बदलना है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, जैस exclaimed
विथ हॉरर, HORR हॉरर ना, जैस एक्सक्लेम्ड विथ हॉरर, जैस एक्सक्लेम्ड विथ हॉरर में बदल सकते हैं या डिस्कस्ड भी बदल सकते हैं, किसमें डिस्कस्ड, जैस एक्सक्लेम्ड विथ डिस्कस्ड लगेगा यहाँ डिसगस्ट, डिसगस्ट ना। अब बाकी ये जो सेंटेंस है हमारा वो उसको अफर्मेटिव में बदल लेना, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी में है तो अफर्मेटिव में बदलेंगे। क्या होगा, द स्ट्रीट, द स्ट्रीट, अब इज है तो यहां क्या हो जाएगा वाज, द स्ट्रीट वाज डर्टी, द स्ट्रीट वाज वेरी डर्टी, हो गया आपका क्या इनडायरेक्ट। आइए अब इसी में एक और हम समझ लेते हैं दूसरा एग्जांपल डायरेक्ट में। देखिए, पंकज सेड टू अजीत, पंकज सेड टू अजीत कामा इन्वर्टेड कामा गुड नाइट, गुड नाइट, कामा इन्वर्टेड कामा बंद। अब देखिए गुड नाइट आया है डायरेक्ट में, इसको कैसे करेंगे, हमने नियम में क्या बताया, अगर गुड नाइट या गुड मॉर्निंग आया हो तो सेड को किस में बदल देते हैं, बेड में। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, पंकज बेड, पंकज बेड टू अजीत, पंकज बेड अजीत, टू नहीं लगेगा, पंकज बेड अजीत, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटा के डायरेक्ट क्या करना है, गुड नाइट वर्ड बोल देना है, पंकज बेड अजीत गुड नाइट, गुड नाइट, पंकज बेड टू अजीत गुड नाइट। तो ये आपका क्या होगा, अगर आपका डायरेक्ट में क्या आया, गुड नाइट आया हो तो सेड को किस में बदल देते हैं, बेड में, पंकज बेड अजीत गुड नाइट। आइए अब अगला एग्जांपल समझते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल और, जैसे डायरेक्ट में दिया गया, अनिल सेड गुड हेवेंस हाउ फास्ट द ड्राइवर इज ड्राइविंग द ट्रेन। अब अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट ना। अब गुड हेवेंस है, हमने नियम में क्या लिखा है, अगर गुड हेवेंस रहता है तो किस में बदलता है, हॉरर में बदलता है, किस में बदलता है, हॉरर में। तो इस क्या होगा, अनिल एक्सक्लेम्ड विथ हॉरर, अनिल एक्सक्लेम्ड विथ हॉरर, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे, दैट। अब बाकी टेंस बदलेंगे, हाउ फास्ट द ड्राइवर इज ड्राइविंग द ट्रेन, क्या होगा, द ड्राइवर वाज, द, ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, उसको अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो द ड्राइवर सब्जेक्ट है, पहले लिखेंगे द ड्राइवर इज है तो वाज हो जाएगा, द ड्राइवर वाज ड्राइविंग the driver was driving the train, the driver was driving the train very fast, ये हुआ आपका क्या, इनडायरेक्ट। आइए अब अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, शैलेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा हेल्प, अगर डायरेक्ट में क्या आया रहे, हेल्प आया रहे, हमने नियम में लिखाया है, अगर हेल्प आया रहता है तो किस में बदल जाता है, रिपोर्टिंग और शाउटेड में। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट इसका होगा, शैलेश शाउटेड
shouted for help, for help। यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगेगा, फॉर लग जाएगा। शैलेश shouted for help। आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। अरविंद said, अरविंद said कामा इन्वर्टेड कामा you spoiled the thing अरविंद ने कहा कि तुमने चीज वस्तु को क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो क्या होगा इसका इनडायरेक्ट होगा अरविंद exclaimed in anger। अगर डायरेक्ट में स्पॉइल्ड आया रहे तो सेड किस में बदल जाता है, exclaimed in anger। दैट कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगेगा, दैट आई हैड। देखो यू सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन है। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं कोई प्रोनाउन। तो इन एंगर दैट आई, अब स्पॉइल्ड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा तो हैड लग जाएगा। दैट आई हैड स्पॉइल्ड द थिंग। ये आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया। आइए एक एग्जाम्पल और अपलोडेड से समझते हैं थोड़ा। जो लास्ट आपका एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट में क्या है, कमलेश सेड टू नीलेश ब्राव। हमने नियम लिखा है अगर ब्राव आया रहेगा डायरेक्ट में तो किस में बदलेंगे, आइए देखते हैं। यू प्लेड वेरी वेल, तुमने बहुत बढ़िया खेला। अगर डायरेक्ट में ब्राव आया रहे तो सेड को किस में बदलते हैं, अपलोडेड में, अपलोडेड सेइंग में बदलते हैं। तो क्या होगा, कमलेश सेड को हटा करके क्या करेंगे, अपलोडेड, APPLUD, अपलोडेड नीलेश सेइंग, अपलोडेड सेइंग का प्रयोग करते हैं तो यहां क्या होगा, अपलोडेड नीलेश सेइंग दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब यू प्लेड वेरी वेल, अभी कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। दैट अब यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, नीलेश क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ क्या लगेगा, ही लगेगा, ही हैड। और टेंस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, ही हैड प्लेड वेरी वेल, ये आपका हो गया, क्या सेंटेंस हो गया। बहुत ही आसान था, मैंने आपको सारा रूल लिखवा दिया है। अगर रूल आपको समझ में आ जाता तो इसको करने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने सभी जितने भी रूल में लिखाए हैं सबका एक एक एग्जाम्पल बताए हैं, आप उसके हिसाब से अपने मन से 2-4 बना के देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब या शेयर जरूर करिए। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।